1950 तक का डाउन साइड का सपोर्ट है। और अप साइड में देखेंगे तो आप 5 से 6 महीने में कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म में 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। 2000 शॉर्ट टर्म। दोस्तों कंपनी का मेन काम है प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया हैविंग 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी offering a wide and comprehensive range of plastic products in India. Various product category: plastic pipe system, cross laminated films, protective packaging products, industrial molded components, molded furniture, storage, material handling products, packaging films and composite LPG सिलेंडर भी कंपनी बना रही है प्लास्टिक में। मार्केट कैप देखेंगे तो 28,575 करोड़ का है और करंट प्राइस 2,250, हाई लगाया 2,340 और लो है 1,012। स्टॉक पी 29.3, बुक वैल्यू 249, डिविडेंड यील्ड 0.98%, ROC 41.3, ROE 35.9 और फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रोसेस कौन देखेंगे तो कंपनी ने अपने कर्ज कम किए हैं और डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 साल में 34.01% तक का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। और इक्विटी पे भी रिटर्न पिछले 3 सालों में कंपनी ने 26.54% तक दिए। और कौन से में देखेंगे तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 9.02 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो एज ऑन दिसंबर 2018 कंपनी का सेल्स 1,410 करोड़ का। तो आप देखेंगे क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल मार्च 2021 में 2,085 करोड़ का हुआ है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा यानी अप डाउन है बीच के क्वार्टर में, पर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का सेल जहां दिसंबर 2018 में 1,410 था, दिसंबर 2020 में 1,844 हो गया है और मार्च 2021 में 2,085। तो अप ट्रेंड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 170 करोड़ से 510 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 127 से बढ़कर 528 करोड़, नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट दो अप ट्रेंड में है। और प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बेसिस पे देखेंगे तो जून 2012 में कंपनी का सेल 2,928 करोड़ का हुआ। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो एवरी ईयर आप देखेंगे आप ट्रेंड में फिगर दिख रही है, न्यू फिगर देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में 6,357 करोड़ का सेल्स हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 472 करोड़ से बढ़ के जो 3 डिजिट में था 4 डिजिट में आ गया है मार्च 2021 में 1,284। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 347 से बढ़ के 1,212 करोड़, नेट प्रॉफिट 242 करोड़ से बढ़ के 978 करोड़। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी और सेल्स दोनों भी अप ट्रेंड में है। ईपीएस देखेंगे तो 77 आपको देखने को मिलता है। डिविडेंड इस साल कंपनी ने 29% दिया और हाईएस्ट 44% देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 12%, लास्ट ईयर 15%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 20%, लास्ट ईयर 109%। और स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 10 साल में 29%, 5 ईयर्स में 21%, 3 ईयर्स में 22% और लास्ट ईयर 109% तक दिया। और इक्विटी पे रिटर्न देखें तो पिछले 10 साल में 28%, 5 ईयर्स 26%, 3 ईयर्स 27% और लास्ट ईयर 36% तक रिटर्न दिए। एज ऑन मार्च 2021 कंपनी पे रिजर्व देखें तो 3,144 करोड़ के रिजर्व हैं, जो पिछले सालों की तुलना में देखेंगे आप कंपनी ने रिजर्व बढ़ाएं। और कर्ज है जो पिछले सालों की तुलना में आप देखेंगे कंपनी ने कर्ज कम किए हैं। तो इस साल 27 करोड़ पे कर्ज है कंपनी पे। और एसेट भी देखेंगे तो आप पिछले सालों की तुलना में कंपनी ने एसेट भी बढ़ाए। कैश फ्लो एज ऑन मार्च 2021 नेट कैश कंपनी में 542 करोड़ की है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एज ऑन मार्च 2021 प्रोमोटर्स पे 48.85% है और
एफ आई इस पे 8.95% है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम बढ़ा है उन्होंने परसेंटेज। और डी आई एस का 24.78%, डी आई एस ने भी अपना परसेंटेज बढ़ाया पिछले क्वार्टर की तुलना में। और पब्लिक पे 17.42% है। देखते हैं उस शेयर प्लेस तो नहीं रखे प्रोमोटर्स ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऑलरेडी हमने देखा प्रोमोटर्स से 48.85% और पब्लिक पे जिसमें एफ आई डी आई भी 51.15% है। ये कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड है। 17 रुपया पर शेयर 21 जून 2021 को दिया और 5 रुपये पर शेयर 5 नवंबर 2020 को, 10 रुपये पर शेयर 6 मार्च 2020 और 4 रुपये पर शेयर 4 नवंबर 2019 को दिया। प्रोमोटर्स पे 48.85% है, जो उन्होंने एक भी शेयर प्ले नहीं रखा है, अच्छी बात है। और दूसरा अभी कंपनी का शेयर देखेंगे तो 19 मार्च 2021 को 2339 का हाई लगा के आया है। जो अभी शेयर आप देखेंगे 2339 से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी इस टाइम कंपनी का शेयर लेने का अच्छा टाइम है परचेस करने का। आप देखेंगे एज ऑन 11 जून 2021 60.13% का डिलीवरी उठाया गया है कंपनी के शेयर का। अच्छा खासा डिलीवरी उठाने को देखने को मिल रहा है, उठाया गया है। तो दोस्तों ये थे सुप्रीम इंडस्ट्री के फंडामेंटल, जो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी अच्छे रिटर्न देगी एक 5-6 महीने में, और लॉन्ग टर्म के लिए भी फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के। आगे कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। एवरी ईयर कंपनी ग्रोथ में है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।